और सभी बच्चों, सभी को लाल सलाम। आज का ये जो कार्यक्रम है, ये जो विरासत हमको मिली है, जो इतने संघर्षों के बाद विरासत मिली और जो हमारे महामंत्री कॉमरेड वेणु पी नायर के मार्गदर्शन में हम जिसने अच्छे तरीके से उसको चला करके जो ये अवार्ड फंक्शन यहाँ हम कर रहे हैं, वो एक बड़ी सोच का परिणाम है कि इस देश का युवा, इस देश के बच्चे जिनके हाथों में भविष्य है, उनको बाकी सब माँ बाप करते हैं, लेकिन प्रोत्साहन के तौर पर एक इतना बड़ा संगठन, महामंत्री की सोच, उस क्रम में ये आज कार्यक्रम है। तो मैं महामंत्री को एक लाल सलाम देता हूं। वो नहीं आए हैं व्यस्तता के कारण। इस सोसाइटी का संचालन करने वाले सभी लोगों को, कॉमरेड के नेतृत्व में जो यहाँ बैठे हुए हैं, उनको भी एक लाल सलाम देता हूं। साथियों, ये आज बच्चों का कार्यक्रम अवार्ड का है, तो मुझे दो पंक्तियां याद आ रही हैं कि नन्हे नन्हे हाथों को तुम चांद सितारे छूने दो और 4 किताबें पढ़ करके ये हम जैसे हो जाएंगे। तो हमारा दायित्व है कि हमें हम जैसा ना बना करके उससे भी आगे हिंदुस्तान के लिए उनको तैयार करना है। इस तैयारी के क्रम में क्या क्या आवश्यक लगता है? 80% काम माँ बाप करते हैं, बाकी काम समाज करता है। बच्चों की एक अपनी मेहनत होती है, एक अपना संघर्ष होता है। बस हमको थोड़ा सा, जैसे कुम्हार एक मिट्टी के घड़े को ढालता है, हमें उस कोमल बच्चों को एक भविष्य के लिए, देश के लिए हर तरीके से तैयार करना होगा। बच्चे तब तैयार होंगे, देश तब तैयार होगा जब उनको एक अच्छी शिक्षा, अच्छा माहौल और एक अच्छा वातावरण प्राप्त हो। आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने का लाभ यह होता है कि हमको पगार, हमारे अधिकार सब हमको नियम से एक निश्चित समय पर हमको प्राप्त होते हैं। जब हमारा कर्मचारी इन अधिकारों के साथ प्रसन्न रहता है, तब वो अपने परिवार की देखभाल करता है। जब वो अपने परिवार की देखभाल करता है, तो अपने बच्चों की देखभाल करता है। सारे बच्चे, अगर आप गीता में पढ़ेंगे तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो मैं उसमें सत्य, तम और रज समान मात्रा में डालता हूं। फिर कुछ बच्चे शिखर पर जाते हैं और कुछ बच्चे नहीं जा पाते हैं। उसका कारण क्या है? कारण है माहौल क्रिएट करना। अगर सभी को एक सा माहौल, एक सी अपॉर्चुनिटी, एक सी शिक्षा, एक सा धन, एक से संसाधन प्राप्त हो, तो सभी आसमान को छुएंगे। उसी क्रम में हमारी सोसाइटी, हमारा यूनियन, हमारा महामंत्री, हमारा ईसीसी बैंक उसी क्रम में एक काम करते हुए समय समय पे जब भी बच्चे कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उनको प्रोत्साहन का काम करती है। साथियों, मैं वापस आता हूं कि जब से ईसीसी और ईएमबी सोसाइटी नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन के मैनेजमेंट के तहत आई है, जब उनका संचालन उनके हाथ में आया है, तब से ये निखर करके अपने कार्यों को और अच्छे तरीके से करके अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। और ये आज भीड़ है, यहाँ पर बच्चों की उपस्थिति, यहाँ अभिभावकों की उपस्थिति ये बता रही है कि हमारा नेतृत्व, हमारा संगठन, हमारी सोसाइटी एक मजबूती से काम कर रही है, आगे भी काम करेगी। मैं वापस आता हूं, हम सब संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो हम सुरक्षित हैं, इसलिए हम अपने परिवार की देखभाल कर पा रहे हैं। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी क्या है, जरा सोचिएगा सब लोग, कि जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे यूनियन के पुराने लोगों ने, जो इंकलाबी लोगों ने संघर्ष करके आज हमको इस मुकाम पर यहां खड़ा किया है कि हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करके सारे अधिकारों के साथ काम कर रहे हैं। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि वो अधिकार हमारे सुरक्षित रहें और आने वाली पीढ़ी तक पहुंचे? ये हमारी पहली जिम्मेदारी है। बहुत यह देखा गया है कि आदमी आ गया, यार मेरा तो आ गया, मैं तो नौकरी में, सरकारी नौकरी में आ गया, मेरा काम खत्म हो गया। नहीं, अगर यही कभी आदम मनुष्य ने सोचा होता तो वो प्रकृति के दौर में पहिया बनाकर, गाड़ी बनाकर, वैज्ञानिक खोज कर करके आज मानवता को इतने आगे नहीं ले गया होता। हमें स्वार्थ से बाहर निकल कर मजदूर आंदोलन को ताकत देकर के अपने जो हमारे अधिकार हैं, हमारे जो भी हमारे पूर्वजों ने कमाए अधिकार हैं, हमें उनको सुरक्षित रखना होगा। वक्त कठिन है, हालात कठिन है। यहां बैठा हुआ 1,50,000 की तनख्वाह वाला व्यक्ति दिल्ली वालों को चुभता है
उनको 10 और 15 हजार रुपए में काम करने वाला मजदूर नहीं, मशीनें चाहिए उनको। और इस मशीनीकरण को रोकने के लिए, आदमी के मशीनीकरण को रोकने के लिए हमारा महामंत्री, हमारा संगठन और सारा लेबर यूनियन उसके लिए संघर्षरत है। अंधेरा हो सकता है, हालात भी उतने अच्छे नहीं हो सकते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला हो सकता है, हमारे अधिकारों पर हमला हो सकता है, लेकिन वो पथ क्या, पथिक परीक्षा क्या यदि पथ में बिखरे शूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। हम प्रतिकूल धाराओं में अपने महामंत्री के मार्गदर्शन में हम लड़ेंगे, हम संघर्ष करेंगे, अपने अधिकारों को बचा कर रखेंगे। ये हमारा संकल्प है और हम सबको यहां संकल्पित होना होगा। अपने बच्चों को अपनी विरासत को बताइएगा, आप अपनी विरासत को पढ़िएगा, कैसे हमने एक एक कदम बढ़कर के गुलामी की प्रथा से निकल करके हमने आज सम्मान की जिंदगी जीना सीखा है। उसके पीछे हमारे पूर्वजों का, हमारे लोगों का बलिदान होगा। पढ़िएगा, निकलिएगा, व्हाट्सएप से बाहर निकलिएगा, मूल पुस्तकों को पढ़िएगा, 74 की स्ट्राइक में लोगों के बलिदान को पढ़िएगा। उसके बाद ये अधिकार प्राप्त हुए हैं साथियों हमको। हाल ही में 1 अप्रैल से मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं पहले कबीर का एक दोहा बोलूंगा कि माले ना आतन देख कर कलियन करे पुकार, और फूल फूल सब चुन लिए काल हमारी बार। 1 तारीख से प्राइवेट सेक्टर में 44 कोड को बदलकर 4 कोड में डाल दिया गया। हमारे पूर्वजों के कमाए हुए सारे अधिकारों को समेट करके एक 4 कोड में डाल दिया गया। हमारी लड़ाई संख्या की नहीं है कि आपने 44 को बदल करके 4 कोड में डाल दिया। हमारी लड़ाई है कि जो मजदूरों के हित में कानून थे उनको कॉर्पोरेट के हित में कर दिया गया। ये संघर्ष है, और इस संघर्ष के लिए हमारा संगठन, हमारा महामंत्री और हम सब लाल कपड़े पहने हुए और एक एक कॉमरेड उसके लिए संघर्षरत रहेगा। जो अधिकार हमसे छुड़ाए हैं, हो सकता है देरी हो जाए, लेकिन हम उसको पा करके रहेंगे। ये हमारा संकल्प है और हम लड़ते रहेंगे। साथियों, जो मजदूर हमारा बाहर काम कर रहा है, चाहे वो बीड़ी मजदूर हो या रोज का काम करने वाला मजदूर हो, वो भी हमारा भाई, हमें उसके लिए भी लड़ना है और अपने अधिकारों के लिए भी साथियों हमको लड़ना है। इधर बैठे हुए आज शिक्षा की बात हो रही है, अवार्ड की बात हो रही है। कौन चाहेगा उनका बच्चा अपनी जान हथेली पर लेकर डिलीवरी का काम करे? कौन चाहेगा कि उसका बच्चा एक अनिश्चितता के दौर में, जहां उसकी कल की पगार का जिम्मेदारी नहीं है, वहां काम करे? हम सब चाहेंगे कि हम कानून के दायरे में रह करके, जो बाबा साहब ने संविधान दिया, जो हमको बाबा साहब ने अधिकार दिया, उन अधिकारों के साथ हम काम करें, उन अधिकारों को हम जोड़ कर रखें और छाती पर चढ़ करके वो अधिकार ले जो बाबा साहब ने संविधान में लिया है। और यही हमारा संगठन और हमारे महामंत्री का काम है। हम कुछ अलग नहीं मांगते हैं, ध्यान रखिएगा, हम वही मांगते हैं जो हमारे संविधान में, जो हमारे अधिकारों में, जो हमारे कानूनों में लिखा है। और जब कमरों में बैठा हुआ नीति निर्माता जब निरंकुश हो जाता है, तब अंकुश दिखाने का काम हमारा महामंत्री, हमारा संगठन AIRF और हमारा NRMU करता है। साथियों, लंबा समय ना लेकर के मैं अपनी बात को यहां विराम दे रहा हूं। जुड़े रहिएगा, मजदूर आंदोलन को जिंदा रखिएगा। ध्यान रखिएगा, ये जितना भी बाहर चलती हुई गाड़ियां और गगनचुंबी इमारतें देख रहे हैं, उसमें मजदूरों का लहू समाया हुआ है। अगर मैं आज एक पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर हिंदुस्तान को विकसित देखना है, हिंदुस्तान को विश्वगुरु देखना है, तो बिना ट्रेड यूनियन के हिंदुस्तान विश्वगुरु नहीं बन सकता है। क्योंकि अगर मनुष्य प्रसन्न नहीं रहेगा, मनुष्य दुखी